अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। इसमें दो चेंजेस हैं और दोनों चेंजेस जज्बात से रिलेटेड है, इमोशनल सेक्टर से या दूसरे लफ्ज़ों में नॉन मटीरियल स्किल्स से रिलेटेड है। मैं जो पिछली प्लानिटरी पोजीशन है, सन और मार्स जो है वर्गो एरिया में है, वो सब प्लैनेट्स वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर उस तरह की कोई पेशंगोई या उस तरह की कोई डिसीजंस आपको लेने हैं तो आपको पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए। बट जो नई तब्दीली है ये आपके लिए रिलेशनशिप साइड को, लव साइड को, अटैचमेंट्स को, डिसीजन मेकिंग को, वो वाले डिसीजन जिसे हम लोग लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस कहते हैं, प्रपोजल्स कहते हैं, दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ डिसीजन, वो वाले डिसीजंस में कुछ हेजिटेशन लाएगी। वीनस अपने गोल्डन एंगल्स को क्रॉस करते 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 अब वो स्कॉर्पियो एंगल पर पहुंच जाएगा 11 सितंबर को। स्कॉर्पियो एंगल पर ये बहुत अच्छा नहीं होता। एरीज़ के लिए ये 8th एंगल बनता है and 8th angle is an angle of struggle, is an angle of some complaints, is the angle of some penalties। और वीनस का वहाँ पर जाना दैट मीन्स कि द वीनस इज़ लव प्लैनेट, अटैचमेंट्स, केयरिंग, प्रपोजल्स, प्रपोजल मैच्योरिटी, सक्सेसेस इन रिलेशनशिप, प्लेजर ऑफ लाइफ, ये अब एरिया ऑफ डैमेजेस या एरिया ऑफ पेनल्टीज़ में है। इस असना में मेरा एज अ प्रोफेशनल एरीज़ को ये मशवरा ज़रूर रहेगा कि 11 सितंबर के बाद कुछ हफ्तों के लिए, जब तक वीनस अब आपके 8th एंगल पर रहेगा, आपको अपने रिलेशनशिप को सेटल रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का प्रोड्यूस होना स्पेशली बिटवीन टू लव वंस, एक दूसरे से प्यार करने वालों के दरमियान, एक्सपेक्टेड है बाय द नेचर। अगर कोई सोल कोई रिलेशन बहुत ताकतवर हो ऑलरेडी और 20-22 दिन की अदावतें, 20-22 दिन के कंप्लेंट्स उसको कुछ ना कहें तो फिर वो प्लेजेंटली गुजर जाएगा, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। बट अगर कोई एरीज़ मेल या फीमेल ऑलरेडी रिलेशनशिप के किसी ऐसी स्टेज पर है कि उनके दरमियान बिल्कुल अटैचमेंट्स नहीं है, बिल्कुल बाउंडिंग्स नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो देन दिस पोजीशन ऑफ वीनस एक बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर सकती है। एंड इसका इम्पैक्ट फिर दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ एरियाज़ पर आएगा। जैसे अगर वीनस के सिर्फ मूड स्विंग होने की वजह से एक दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही तो ये एक छोटा डैमेज है। बट अगर आपका मूड स्विंग रह रहा है और उसकी वजह से आपने फैमिली डिसीजन डिस्ट्रक्टिव लेना शुरू कर दिए हैं, अग्रेसिव लेना शुरू कर दिए हैं, इरिटेटेड लेना शुरू कर दिए हैं, तो इट मीन्स कि उसका इम्पैक्ट वास हो जाएगा, लंबा या बड़ा हो जाएगा। एंड इसी तरह अगर वीनस के 8th एंगल पर आने की वजह से आपने डिसीजंस लेट कर दिए हैं तो भी आपका प्लेजर लेवल डाउन होगा और मे बी एक ग्रुप ऑफ पीपल इसकी वजह से ट्रबल में जाए। सो एहतियात बरती जाए। अगर आपको ऑलरेडी ये महसूस होता है, इसमें मैं आपकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता कि आपके यहाँ रिलेशनशिप में कितनी अटैचमेंट्स हैं। आपको खुद अंदाज़ा होता है कि आपकी फैमिली लविंग है, आपके रिलेशंस लविंग है, आपका सराउंडिंग लविंग है, सेक्रीफाइसिंग है, अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देन फाइन, ये पेशेंट गोई सिर्फ 3 हफ्तों के लिए होगी एंड वहाँ से वो वीनस हट जाएगा। बट अगर रिलेशनशिप में वीकनेसेस हैं तो आपको खुद ही केयर करना है और इसको रिकवर करने की कोशिश करिए। रिकवरी के लिए मैं इन पर थोड़ी सी रेमेडीज़ भी बयान कर दूंगा जो आपके लिए आपकी एहतियात को कवर, आप उसको परफॉर्म करके कुछ एहतियाती इकदामात कर सकते हैं जिससे चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ये उसकी डायरेक्ट पोजीशन थी, जब 8वें घर में जाएगा तो थोड़ा ट्रबल करेगा। बट इसका एक छोटा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो आप 11 सितंबर के बाद करेंगे उसमें भी कुछ डिले, कुछ स्ट्रगल, कुछ हेजिटेशन आ सकती है। बट अगर किसी ने, जब वीनस लिब्रा एंगल पर था जो 11 सितंबर के पहले की चीज़ें हैं, उस वक्त कोई बीज बो दिए हैं तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जो दूसरी खबर मेरे पास है वो न्यू मून से रिलेटेड है, दैट इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ इमोशंस, द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द सिंबल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ। एंड न्यू मून जो है वो वर्गो एंगल पर होगा एंड वर्गो एंगल जो है वो आपका ये 8 सितंबर को होगा एंड वर्गो एंगल आपका 6th एंगल कहलाता है एरीज़।
एंड अगर मून छठे घर में हो तो दैट मीन्स you are so strong in your physical stamina, in your organ performances, especially your mind and your thinking. So यहाँ आपको कुछ सपोर्ट हासिल है। वीनस का सिर्फ कमज़ोर होना इस बात की दलील नहीं है कि पूरा का पूरा वीक आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सन अच्छी पोजीशन पर है, मार्स अच्छी पोजीशन पर है, मरकरी अच्छी पोजीशन पर है। ये ऐसे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जो अदरवाइज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसे हम प्लेजर्स कहते हैं, जिसे हम फैमिली लाइफ कह सकते हैं, जिसे हम अपना रोमांस या लव लाइफ कह सकते हैं, उसका थोड़ा कमज़ोर हालत में जाना आपको रिकवर करना चाहिए। उसकी रिकवरी के लिए जो जनरल रेमेडी हैं, जिसने अगर सैटर्न जैसे प्लैनेट को रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स वो पढ़ रहा है, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को एरीज़ ने कंसीडर किया हुआ है, तो उसी रेमेडी से ये वाला छोटा प्लैनेट वीनस भी रिकवर हो जाएगा। देयर इज़ नो अदर रेमेडी। बट अगर बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं और सिर्फ इस एक सेक्टर में ट्रबल आ रही है, तो ब्लू सफ़ायर के साथ आपको सिर्फ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कंसीडर करनी चाहिए। उससे रिलेशनशिप ट्रबल्स भी, चाहे वो डिले में हो चाहे वो डैमेजेस में हो, रिकवर हो जाएंगी, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट फिर भी इस मामले को समझ कर चलिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो आपने देखी हो और आपको पता हो, लेकिन क्योंकि ये इंडिविजुअल इशू नहीं है, इसमें 2 लोग हिस्सा लेंगे, मेल फीमेल पेयर ट्रबल्स होंगी, लव वंस के साथ इश्यूज़ होंगे, तो ये इंडिविजुअल ट्रबल्स नहीं है। इंडिविजुअल ट्रबल्स में, इंडिविजुअल सेक्टर में आपको अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन सपोर्ट कर रही है, सो आप अपनी लाइफ में ग्रोइंग ही रहेंगे। लेकिन अगले दूसरे बंदे का मूड स्विंग हो जाए, दूसरे साइड का मूड स्विंग हो जाए और उसकी वजह से आपके लिए शकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, कंप्लेन लेवल इन्हेंस हो जाए, तो ये भी, हालांकि प्रॉब्लम में सेकंड पर्सन है, सेकंड पार्टी है या सेकंड साइड है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर भी आने लग जाएंगे। इसलिए आपको दोनों तरफ से सैक्रिफाइसिंग भी एंड जीनियस परफॉर्मेंसेस करना होंगी। दैट्स ऑल। ये इस हफ्ते एक छोटी सी तब्दीली थी, मैंने बहुत जल्दी और थोड़े से अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने मामलात ज़िंदगी को समझने के लिए और उन्हें कवर करने के लिए काफ़ी होगी। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशली आप ओवरऑल लोगों के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, पूछना चाहें तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर अपनी राय दूँगा। अगर कोई एरीज़ किसी बड़े डैमेज को एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई सेपरेशन हो जाएगी या कोई, तो उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो जनरल रेमेडी से हटकर कुछ बड़ा तेज़ी से कर सके। उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द रियल डायग्नोसिस मेथड। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। कमिंग वीक में 15 सितंबर के करीब आपका रूलिंग प्लैनेट वर्गो एंगल से निकलकर नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। मार्स का नए एंगल पर जाना एक यूनिक चेंज लाएगा आपकी फितरत में, और जब फितरत में चेंजेस आती हैं तो बहुत सारे सेक्टर न्यू टाइप की थिंकिंग एंड परफॉर्मेंसेस करने लग जाते हैं। मार्स का वर्गो एंगल पर जाना, आपके रूलिंग प्लैनेट का वर्गो एंगल पर जाना आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। आपको किन चीज़ों में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किन चीज़ों में आपको एहतियातें बरतनी है, वो सब तफसील कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए एरीज़। अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, अगर ये मेरा रिसर्च वर्क आपके किसी थोड़े से भी काम आ जाए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।